পশ্চিমবঙ্গ আবারও রক্তাক্ত রাজনৈতিক হিংসার কেন্দ্রবিন্দুতেই। শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা রাজ্যে। আইন শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক নিরাপত্তা, সীমান্ত যোগ এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে একের পর এক বড় প্রশ্ন। 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে যখন রাজনৈতিক সমীকরণ দ্রুত বদলাচ্ছে, তখনই শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়কের হত্যা। প্রশ্ন উঠছে, কে এই হত্যার নেপথ্যে? এই হত্যার পেছনে কি রয়েছে বড় কোনো রাজনৈতিক বার্তা? বুধবার রাতে মধ্যমগ্রামের দোহারিয়ার কাছে গাড়ি থামিয়ে চন্দ্রনাথ রথকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালানো হয়। তার বুকে ও পেটে গুলি লাগে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এসআইটি গঠন করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই 3 জন স্থানীয় হিস্ট্রি সিটারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে মূল অভিযুক্ত এখনো অধরা। তদন্তকারী সংস্থার সন্দেহ এই ঘটনার সঙ্গে সীমান্ত ঘেঁষা অপরাধ চক্রের যোগ থাকতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হামলায় ব্যবহৃত গাড়িটি শিলিগুড়িতে রেজিস্টার্ড ছিল এবং ঘটনার দিন সেটিকে বিমানবন্দর এলাকাতেও দেখা গিয়েছিল। ঘটনার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে বিএসএফ, সিআইডি ও ফরেনসিক টিম একসঙ্গে তদন্তে নেমেছে। রাজ্যের ডিজিপি নিজে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করছেন। এদিকে বিজেপি নেতৃত্ব সরাসরি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। শুভেন্দু অধিকারী সহ দিলীপ ঘোষ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কর্মীদের শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন এবং অপরাধীদের দ্রুত শাস্তির দাবি করেছেন। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন বাংলা সফরের আগে এই হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক বার্তা হিসেবেই ঘটানো হয়েছে। पुलिस का डीजीपी का बात 2-3 दिन रेकिंग करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग के पास दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। देखिए, जांच चल रही है। हमारा साथ एसपी का बात भी हुआ कल रात। पुलिस का कहना है कि हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखकर हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना दूसरा है। पश्चिम बंगाल में वो जो এইভাবে করলে কি করে? আগে বাংলা বলে हिंदी बोलिए, नेशनल मीडिया है, प्लीज बताइए सब, कंटिन्यू। आगे हिंदी दे दी, हम लोग छेड़ दी। जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया, ये कोई साधारण अपराधी तक का काम नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया, ऐसा सुनाई दे रहा है, उससे ये साफ है जिसमें इसका पीछे कोई बड़ा साजिश है। ये का बीजेपी का सीने में गोली मारा या प्रधानमंत्री जी 2 दिन का बाद आ रहे हैं स्वेरिंग सेरेमनी पे, उसका पहले जानबूझकर एक सोचे समझे हमला है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का। ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, टोटल एनर्की है। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। नहीं, देखिए, उनके पीए के ऊपर अटैक हुआ है, बड़े दुखजनक है, मौत भी हुई है। ये जो घटना हो रही है इसको थमना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में आया नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में या तो चुनाव कमीशन के हाथ में,
और पुलिस का, पुलिस को इतना निकम्मा बना दिया था। पुलिस सब जानते हुए भी चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारा एंटी सोशल जो राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय थे उनको रोकना चाहिए। और अभी भी पुलिस हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को हैरेसमेंट कर रही है। लड़ाई टीएमसी के दोनों गुट में हो रहा है, खून खराबा हो रहा है और बीजेपी को जिम्मेदार बना करके हमको अभी भी अत्याचारित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। पुलिस को और खुले हाथ से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। नहीं, गोली इस बार चुनाव को पहले प्रयास किया था, टीएमसी के गुंडों ने, सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोई सरकार नहीं है इसलिए उनको मौका मिला है, लेकिन पुलिस है, इसी पुलिस को आगे जाके काम करना है, इसलिए वो अपना जो एक्टिविटी है उसको ठीक करे। और कुछ और घटना घटा था जहां बीजेपी कर्मियों को की गोली मारी गई है और कई जगह गोली बंदूक की आवाज़ आई है, लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है दुकान में जाकर। ये सारा एंटी सोशल है, पुलिस को इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक और चीज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल भी बता रही थी कि वो गद्दी नहीं छोड़ेंगे। ममता बनर्जी वहाँ ड्रामा कर रही है गद्दी की, और यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, उनके कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो चाह रहे हैं कि पहले तो जीत नहीं पाए, अब अराजकता बना करके सरकार बनने में उसको पीछे टलना चाह रही है, लेकिन ये संभव नहीं है। आपको भी हटना पड़ेगा, नहीं सरकार आएगी और जो गड़बड़ कर रहे हैं इनका भी हिसाब होगा। অন্যদিকে চন্দ্রনাথ রথের মায়ের বক্তব্য গোটা ঘটনাকে আরো আবেগঘন করে তুলেছে। তিনি বলেছেন, আমি ফাঁসি চাই না, আমি চাই ওরা সারা জীবন জেলে থাকুক, যাতে প্রতিদিন নিজেদের অপরাধের শাস্তি অনুভব করে। শুনুন ঠিক কি বললেন তিনি। আমি চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খল ভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের এরই মধ্যে মালদার ইংলিশ বাজার থেকেও বিজেপি সমর্থক খুনের অভিযোগ সামনে এসেছে। একটার পর একটা রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। 2026 বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক হিংসা নতুন মাত্রা নিতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়ককে টার্গেট করে এই হামলা। এটা কি শুভেন্দুকে দেওয়া কোনো সতর্কবার্তা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে এখন গোটা বাংলা। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।